हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो ये क्लास आपके ऑल ट्रेड है ना, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और जितने भी आपके इंजीनियरिंग ट्रेड हैं जिनमें WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस लगती है, तो उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आज की क्लासेस में अगर आपको WCS की क्लासेस लेनी है तो आप इस चैनल में प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ पे फर्स्ट ईयर WCS करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें एक क्लास आपकी हो चुकी है और ये क्लास नंबर 2 है मैथ की, ठीक है ना, WCS की। इस चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट, और ये जो आपको हम क्वेश्चंस करा रहे हैं पूरे भारत स्किल PDF के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आपके एग्जाम में आने के पूर्णतः चांस हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास में आ चुका है। 4 से 5 दिन आपका एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये ऊपर लिखा हुआ है ना, आपको भारत स्किल CBT निम्मी प्रश्न बैंक, है ना। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका 529 का वर्गमूल क्या होगा, है ना, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने का मेथड है ना अलग अलग होता है, ठीक है। भाग विधि से भी होता है, तो हम आपको भाग विधि से ही समझा दे रहे हैं। खैर आपको कम से कम 30 से 35 40 तक, आपको 30 तक तो आराम से वर्गमूल आपको याद रहना चाहिए। अगर याद रहेगा तो आप फटाक से आंसर ला लोगे, ठीक है। और आपको वहाँ पे A4 साइज का पेपर मिलेगा जिस पे आप वहाँ पे सोल्यूशन कर लोगे, ठीक है। अगर आपको पेपर नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं जहाँ CBT एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। अभी 4 ऑप्शन में अगर आप तुक्का मारेंगे तो आपका गलत होगा, तो इसलिए इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए करते हैं अपन, ठीक है। तो ये 529 का अपने को वर्गमूल निकालना है। अगर अभी तक भी आपसे नहीं आता है तो आपको टेंशन एक भी नहीं लेना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चंस आराम से आने लगेंगे, और 100% 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से हर चैप्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर अपने को ज़्यादा नंबर टारगेट करना है, ठीक है, जैसा कि मालूम है आपको, हाँ, थ्योरी के 38 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 38 दूना कितना, 76 नंबर का। और 6 क्वेश्चन आपके WCS के रहेंगे, ठीक है, 12 नंबर का। और 6 क्वेश्चन आपके ड्राइंग के रहेंगे, ठीक है, 12 नंबर। ये तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 नंबर। और ये टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 50 इंटू 2 बराबर 100, है ना। तो कहने का मतलब आपको सब में ध्यान देना है ना यार, WCS में भी देना है, ड्राइंग में भी देना है। ऐसा थोड़ी है कि 38 के 38 थ्योरी के क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे, नहीं बनेगा, है ना। उसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पक्का 100% छूटेंगे, इसलिए थ्योरी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इनको भी आप देख के चलिए, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, लेकिन थोड़ा आपको जरूर देके जाना है, ठीक है। क्योंकि जितने अच्छे आपके परसेंट रहेंगे उतनी ही अच्छी आपको जल्दी से अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी, और अप्रेंटिसशिप करना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं 529 का वर्गमूल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इधर इकाई अंक से इनका जोड़ा बनाते हैं। तो इसके तो ये तो जोड़े के साथ आ गया, ये सिंगल बच रहा है तो इसको सिंगल छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, जैसे 2 दूना 4 लेंगे तो जैसे 2 दूना 4, तो 5 से 4 कम ही है ना, मतलब सही है। अगर हम 3 लेंगे तो 3 इकाई क्या हो जाएगा, 9। तो 9 तो 5 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हाँ, एक चीज़ और, जिस संख्या का गुणा करते हैं उस संख्या को यहाँ पे ऐड भी करते हैं, बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 5 में 4 गए 1। इसके बाद ये 2 जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ऐड भी करेंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पे कितना आ गया, 4, ठीक है। अब हम ऐसी कौन सी संख्या ले, अब देखिए संख्या हमको यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ये 4 है, ठीक है, क्या 4, तो एक बार अगर हम लेंगे, है ना। अब यहाँ पे 5 में 4 गए 1, और ये जोड़े के साथ उतरेगा, ध्यान रखिएगा, 1 नहीं आएगा, तो ये 129 हो गया, ठीक है। अब अगर हम 41 से कम करेंगे तो 129 से बहुत कम है, ठीक है। तो हम 2 बार ले जाएंगे, 2 बार या 3 बार ले जाएंगे। जब 3 बार ले जा रहे हैं तो 43 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 129 ही आ जाएगा। तो पूरा का पूरा कट गया, मतलब अब 23 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्गमूल स्क्वायर रूट निकल आएगा, है ना। तो ये हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आ गया, 23, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.017 का वर्गमूल क्या होगा, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 0.001, 0.13, 0.00001, 0 पॉइंट इतना 1, है ना। चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं क्या, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको एक भी नहीं डरना है, ठीक है। तो ये अपन संख्या ले लिए 0.017, यही था ना, एक बार देख लेते हैं। 0.017, हाँ यही है, 0.017। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पीछे से अगर वो बनाते हैं इसका जोड़ा, तो एक जोड़ा ये बनाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे तो फिर एक दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एक संख्या, एक जीरो अपन इधर ले लेते हैं। तो 2 जोड़ा इसका बन गया, 2 इसका बन गया, काम खत्म। अब ये 0 पॉइंट आ जाएगा पहले। अब एक संख्या है तो एक एक कम 1, है ना, 1 में 1 गए 0, ठीक है। अब 1 में 1 एडिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। और ये जोड़े के साथ नीचे आ जाएगा 70 नीचे आ गया। अब हम
23 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23×3 = 69, 10 में 9 को 1, तो कितना आ गया ऊपर 0.13। तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 6² बराबर 10² के लिए x का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपना x² + 6² बराबर 10² के लिए x का मान क्या होगा। तो x² + 6 36 बराबर 10 x² बराबर ये 100 पहले से इधर है, प्लस 36 है, बराबर किधर आएगा तो -36 हो जाएगा। x² बराबर 100 में 36 गए 64, अब वर्गमूल हटेगा जिधर अंडर रूट लग जाएगा। x बराबर जब इसको रूट से अंदर निकालेंगे तो 8 × 8 = 64, तो 8 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो मैथ्स है ना आपकी ITI की, ये 8वीं तक की ही मैथ है ना, बहुत ईजी मैथ है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर, दशमलव संख्या इतने इतने का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो वर्गमूल तो अभी मैंने आपको एक बता दिया। ठीक है, तो अब अगर आपसे पहले भी ना आ रहा होगा तो भी आप कर लेंगे। ठीक है ना, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये संख्या है 550.37, पीछे से एक जोड़ा बन गया, फिर ये जोड़ा बन गया, फिर ये जोड़ा बन गया, 2 दूना 4, 5 में 4 गए 1। ठीक है, इसके बाद ये 2 में 2 ऐड किए 4 आ गया। ठीक है, अब कितनी बार ले जाएंगे इसको, 3 बार, तो 3 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 43 तिहाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 129। ठीक है, इसके बाद 129 हो गया। अब इसको 1 में 1 गए 0, 5 में 2 गए, इसके बाद आपका यहाँ से हाँ इसकी एक हासिल रहेगी, 50 में 29 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 21, कितना आएगा 21। ठीक है, और ये 37 अपन उतार लेंगे, फिर हम ले जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 23.46, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अगर आपको इसमें जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 57। 57 क्या है, √8 + √18 - 2√2 का मान क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, देखिए √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, √18 को क्या लिख सकते हैं, 9√2। ठीक है, 9 दूनी 18, इसको 2√2 ही लिख देंगे। अब इसको जब बाहर निकालेंगे स्क्वायर से तो 2 दूना 4, तो ये 2√2 हो जाएगा, ये 3 त्रिकाई 9, तो 3√3 हो जाएगा, -2√2 पहले से था, ये 2√2 + 2√2 और -2√2 कट गया, बचा क्या 3√2। ठीक है, तो यहाँ पे 3√2 का मान कितना है, 1.414, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 4.24, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58 नंबर। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को प्रॉपर दिख नहीं रहा था। हाँ, 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो AB का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये आपका होता है आधार, ये होता है आपका लंब, और ये क्या होता है कर्ण है। ठीक है, तो इसमें वही पाइथागोरस थ्योरम का जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का है ना फार्मूला होता है, उसी से क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे आपका क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना क्या है, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ABC दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अपन कैसे निकलेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, PGT से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC कितना दिया था 10, AB कितना दिया, AB निकालना है, प्लस BC कितना दिया है 6। तो यहाँ पे जब AB बराबर इधर करेंगे तो ये 100 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 100 में 36 गए 64, और जब ये वर्ग हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जब अंडर रूट से हटाएंगे 8, 8 हटाई कितना हो जाता है 64, तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि BC बराबर 15 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 9 सेंटीमीटर, तो AB भुजा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है आपका, इसमें दिया हुआ है लंब और कर्ण, इसमें भी क्या पूछ रहा है आपका आधार पूछ रहा है। ठीक है, तो सेम वही वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC कितना दिया है 15, AB निकालना है, और AC कितना दिया है 9, तो ये जाएगा AB स्क्वायर बराबर ये 15 15 हम 225 और -9 9 81, AB बराबर ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को हटाएंगे तो 144 आ जाएगा। 144 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 12 हम 144 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सबसे लास्ट इस चैप्टर का देख लेते हैं। ठीक है, यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो भुजा AC का मान ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब इसमें क्या करना है, AB दिया हुआ है, आपका आधार भी दिया हुआ है। ठीक है, BC दिया हुआ है, मतलब कर्ण भी दिया हुआ है,
सॉरी लंब भी दिया हुआ है, कर्ण आपको निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वेरी इजी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा इसका भी सोल्यूशन दिखा देते हैं आपको। देखिए अगर हम रफ में सोल्यूशन करते थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, आप लोगों को टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, इसके कारण मैंने पहले सोल्यूशन कर लिया है, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी कितना दिया है 7 प्लस बी सी कितना दिया है 5, तो 7 7 49 प्लस 5 55 25, 49 25 जोड़ेंगे 74 आएगा, और 74 का अगर वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 8.6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, है ना। और इसके अलावा अगर आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट और देखनी है, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉब्लम जाए तो कमेंट ज़रूर करिए, और दोस्तों को शेयर करिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।